करीबन 3300 साल पहले मिस्र की रेत के नीचे एक ऐसा राज छुपा हुआ था जिसने दुनिया की सभी कल्पनाओं को हिला कर रख दिया। एक कम उम्र का फ़िरौन, उसकी रहस्यमयी मौत और उसके खजानों से भरा हुआ मकबरा। यह कहानी है किंग तुतनखामुन की, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध बॉय किंग की। तुतनखामुन का जन्म लगभग 1341 बीसी में हुआ था। वह सिर्फ 9 साल की उम्र में ही मिस्र का राजा बन गया था। इतनी कम उम्र में सत्ता संभालना आसान तो नहीं था, इसलिए उसके पीछे दो ताकतवर सलाहकार थे, एआई और होरोमेब। इतिहासकारों का मानना है कि तुतनखामुन की असली शक्ति उसके हाथ में नहीं थी, बल्कि उसके सलाहकार ही उसका साम्राज्य चला रहे थे। किंग तुतनखामुन के शासन में मिस्र को एक बड़ा बदलाव मिल गया था। उससे पहले राजा एकेनतन ने मिस्र के धर्म को बदल दिया था और केवल एक ही देवता एतेन की पूजा लागू कर दी थी। लेकिन तुतनखामुन ने आते ही मिस्र को पुराने देवताओं को वापस स्थापित कर दिया और मंदिरों का पुनर्निर्माण कर दिया और साम्राज्य में अपनी पुरानी संस्कृति में लौट आया। यह बदलाव लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय बन गया था। इसकी वजह से भी किंग तुतनखामुन को बहुत ज़्यादा लोकप्रिय राजा माना जाता है। लेकिन तुतनखामुन की ज़िंदगी का सबसे बड़ा रहस्य उसकी मौत है। तुतनखामुन सिर्फ 19 साल की उम्र में ही मर गया था। एक राजा के लिए बेहद कम उम्र थी और सबसे हैरान करने वाली बात, उसकी मौत के बारे में कोई प्राचीन रिकॉर्ड भी नहीं मिलता, ना कोई शाही संदेश, ना कोई लिखित जानकारी, बस एक गहरी चुप। ऐसी चुप जिसने इतिहासकारों को 3000 सालों से उलझा कर रखा है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि तुतनखामुन की मौत एक संक्रमण मतलब इन्फेक्शन से हुई है। उसकी मम्मी में बाएं पैर में एक गंभीर चोट पाई गई है, शायद किसी दुर्घटना या फिर गिरने की वजह से। दूसरे विशेषज्ञ उसकी कमज़ोर स्वास्थ्य की ओर इशारा करते हैं। सीटी स्कैन बताता है कि तुतनखामुन कई शारीरिक बीमारियों से जूझ रहा था, लेकिन हर कोई इससे सहमत नहीं। कुछ सिद्धांत ऐसे भी कहते हैं तुतनखामुन की हत्या कर दी गई थी, सिर परवार, राजनीतिक साजिश या फिर षड्यंत्र। फिर भी सच क्या है कोई नहीं जानता। क्या ये एक हादसा था, क्या एक छुपी हुई बीमारी थी, या फिर एक साजिश? तुतनखामुन की मौत आज भी एक गहरा रहस्य बनी हुई है। तुतनखामुन की मौत के बाद उसका मकबरा इतिहास की पन्नों से गायब हो गया, जैसे वो पहले कभी था ही नहीं। मिस्र में हर फेरो का मकबरा बेहद भव्य और विशाल होता था, लेकिन तुतनखामुन के साथ कुछ अलग हुआ। उसका मकबरा छोटा, सादा और छिपा हुआ था। इतना छिपा हुआ था कि अगले 3000 सालों तक उसके अस्तित्व का पता किसी और को नहीं चल सका। माना जाता है कि उस समय मिस्र में राजनीतिक उलट-पुलट थी। तुतनखामुन की अचानक मौत से प्रशासन परेशान हो गया था। राज्य को स्थिर करने के लिए उसे जल्दबाजी में एक छोटे मकबरे में दफना दिया गया। शायद वो मकबरा मूल रूप से किसी और के लिए बनाया गया था। समय बीता, बाढ़, रेत, नई इमारतों के निर्माण से उसके मकबरे को पूरी तरह से ढक दिया गया। धीरे धीरे उसका नाम, उसकी यादें और उसका मकबरा सब गुमनामी में खोता चला गया। यहाँ तक कि मिस्र में राजाओं को आधिकारिक सूची से भी उसका नाम गायब कर दिया गया था। तुतनखामुन दुनिया के सामने से मिटा दिया गया था। बट अगले 3000 सालों तक तुतनखामुन अंधेरे में दफन रहा। लेकिन 1922 ने किस्मत ने इतिहास का रुख बदल दिया। मिस्र की वैली ऑफ द किंग्स एक ऐसी जगह जहाँ सैकड़ों फेरों दफन है। यहाँ पर ब्रिटिश पुरातत्व हावर्ड कार्टर ने तुतनखामुन के अस्तित्व के संकेत खोजना शुरू किया। कई साल की खुदाई, बट कई बार निराशा, और फिर कार्टर का विश्वास नहीं टूटा। वह मानता था कि कहीं ना कहीं इस रेगिस्तान के रेत के नीचे एक ऐसा रहस्य छुपा है जो दुनिया बदल देगा। 4 नवंबर 1922 को एक सामान्य सुबह पर कार्टर की टीम को कुछ असामान्य दिखाई दिया। सीढ़ियों का एक धंसा हुआ रास्ता जो जमीन के अंदर जा रहा था। कार्टर ने उस धूल भरी सीढ़ियों को साफ किया और उनके सामने एक दरवाजा दिखाई दिया। उस दरवाजे पर तुतनखामुन का नाम था। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। इतिहास अब खुलने वाला था। जब कार्टर ने भीतर झांका तो उनके मुंह से कई शब्द निकले। मैं अद्भुत चीज़ देख रहा हूँ। कैमरा सोने से भरा हुआ था। गहने, बक्से, रत्न, मूर्तियाँ, सब कुछ सोने का था। लेकिन सबसे बड़ी खोज अभी बाकी थी। आगे और दरवाजे थे और उन दरवाजों के पीछे छिपा हुआ था एक ऐसा खजाना जिसने दुनिया की सांसें रोक दी। लेकिन मकबरे की खोज के बाद जो हुआ उसने दुनिया को डरा कर रख दिया।
तुतनखामुन के मकबरे के खुलने के कुछ ही महीने बाद लॉर्ड कॉर्नवाल, जो इस खुदाई को फंडिंग कर रहे थे, उनकी एक अचानक तरीके से रहस्यमयी मौत हो गई। खबर फैल गई और दुनिया भर की अखबारों ने उसे एक ही नाम दिया, फेरोन का श्राप। लोगों का मानना था कि तुतनखामुन ने अपने मकबरे को छूने वाले पर मौत का श्राप छोड़ा है। कुछ और लोग भी बीमार पड़े, कुछ अजीब अजीब घटनाएं सामने आई और अफवाहों आग की तरफ फैलने लगी। कहा गया कि मकबरे के दरवाजे पर लिखा था, जो भी इस पवित्र स्थान को भंग करेगा उस पर मौत के पंख उतर आएंगे। लेकिन विज्ञानियों की राय अलग थी। वह कहते थे कि इस मकबरे में हजारों साल पुरानी फंगस, बैक्टीरिया और जहरीले तत्व मौजूद हो सकते थे, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है। फिर भी यह रहस्य बना रहा। तुतनखामुन एक ऐसा राजा जिसने कम उम्र राज्य किया और कम उम्र में ही दुनिया छोड़ दी, लेकिन उसकी विरासत, उसकी कहानी समय को मात दे गई। हालांकि उसने मिर्स पर सिर्फ 9 साल शासन किया, लेकिन आज वह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फेरोन माना जाता है, क्योंकि उसका मकबरा इतिहास में सबसे सुरक्षित, अछूत और अद्भुत खजानों से भरा साबित हुआ। उसका सोने का मुकुट, गहने, रथ और दैनंदिन वस्तुओं ने दुनिया को यह दिखा दिया कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता कितनी उन्नति, समृद्धि और रहस्यमय थी। तुतनखामुन ने मिस्र की संस्कृति को समझने का एक ऐसा खुला दरवाजा दिया जिसने किसी अन्य फेरोन ने नहीं दिया था। आज भी उसका स्वर्ण मुकुट रॉयल्टी, रहस्य और इतिहास का सबसे शानदार प्रतीक है। एक ऐसा राजा जो जीवन में नहीं लेकिन मृत्यु के हजारों सालों बाद दुनिया का सबसे बड़ा सितारा बन गया। तुतनखामुन की विरासत हमें यह याद दिलाती है कि इतिहास में रेत में दबी हुई हर एक कहानी किसी न किसी दिन फिर से उजाले में लौट आती है। और इस तरह सदियों से रेत में दबी एक कहानी दुनिया के सामने फिर से जीवित हो उठी। एक ऐसा नाम जो इतिहास की किताबों में सिर्फ फेरोन नहीं, बल्कि एक रहस्य, एक रोमांच और एक अनसुलझी पहेली बन चुका है। उनकी कब्रें ने हमें सिर्फ सोने चांदी के गहने नहीं दिए, बल्कि यह सिखाया कि इतिहास कभी मरता नहीं है, वह बस सही समय का इंतजार करता है अपने रहस्य खोलने के लिए। आज भी तुतनखामुन की मम्मी दुनिया भर में करोड़ों लोगों का आकर्षण बन चुकी है। हर कोई जानना चाहता है आखिर इस युवा राजा की मौत के पीछे का असली सच क्या था। क्या यह एक हादसा था, या फिर यह हत्या थी, या फिर कोई श्राप? इन सवालों के जवाब शायद हमेशा रहस्य ही बने रहेंगे, लेकिन यह तो इतिहास की खूबसूरती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। यदि आप तुतनखामुन की यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक रहस्यमयी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।